Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kya Kya Kazi. My guest today was Murtaza Alizai. He's a producer, he's a director. We get to speaking about our fun times on Orchid, about Plato's allegory of the Ring of Gyges, about what makes filmmaking different from content for digital media, and about living and how the pandemic has taught us how to be and how to live. Enjoy. Three, two, one. Murtaza Alizai. How are you doing, Murtaza? I am great. How are you? Alhamdulillah. Alhamdulillah. We were talking about your experiences as a director at Tili. हाँ ये देखा आपने कैसे मैंने देखा आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जी जी ये देखिए मैंने स्मूथली किया बिल्कुल ना? बहुत बहुत स्मूथ इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बोलते हैं मुझे तो पता नहीं है बिल्कुल सिंपली आके सैंडविच हो गई बीच बस में बात देखिए, कोई कुछ हुआ ही नहीं किसी को पता ही नहीं पड़ा मैंने क्या किया है पहल हाउ योर एक्सपीरियंसेस एट टीली यार ज़बरदस्त वेरी नाइस दिन रात काम करना पड़ता है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जी। कॉमेडी स्केचेस सुना है आपकी आपकी एक बॉस है वो बहुत खतरनाक है यार है तो हाँ। वो काजीज के पॉडकास्ट के बाद इसमें बात करते हैं अच्छा अच्छा सही नहीं यार सॉरी नहीं शी इज वेरी नाइस शी इज ब्रिलियंट गुल इज really अमेजिंग impressive. माशाल्लाह से एंड व्हेन शी टोल्ड मी to have you on I was like that's awesome because you know हाँ. I value her opinion so much तो ये पवा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं I'm kidding. मैं How- भी एक तरह से इंटीग्रेट हुआ हूँ जी आपको पता भी नहीं चला शायद, Partial- मैंने पहले से वो सबकॉन्शियस इंटीग्रेशन है यार ये वी शुड ऑफर दैट टू ब्रांड्स ना हाँ अब वो पहले तो बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन सीमलेस होगी फिर आखिर बोलेंगे सर सबकॉन्शियस हो पता ही नहीं पड़े क्या है बिल्कुल ये भी टाइम आएगा पैसे कमाएंगे किसी को पता ही नहीं चल रहा सर पता ही नहीं पड़ा बहरहाल how's your experiences been in how long have you been working for Tili यार 3.5 साल हो चुके हैं तकरीबन but a very interesting 3 साल ना हाँ वैसे बहुत- कहने को तो 3 बहुत- साल कुछ नहीं होता हाँ लेकिन हाँ नहीं लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम रहा है Yeah. यार बहुत मतलब एक अलग ही पहले मैंने एक फिल्म मेकिंग पढ़ के आए हैं सही है निकल के आए कहाँ से पढ़ा जैबस से पढ़ा था cool so you sorry you're from Quetta हाँ हाँ but you moved here when you were 14 या 14 8th ग्रेड में क्या एज होती है 14 हाँ, 13 ऐसी ही होती है मेरे ख्याल से तो आई मूव्ड हियर जैबस से जब पढ़ के निकले तो फिल्म मेकिंग का एक अलग एक आइडिया था ना मतलब क्योंकि आपने वहाँ पे देखी फिल्में हैं आप मतलब आर्ट्सी फिल्में भी देखी हैं फ्रेंच सिनेमा देखा है सब चीज़ें देखी हैं फिर जब बंदा निकला है वहाँ से और बड़े बड़े पेपर्स लिखे हैं बड़ी बड़ी मूवीज़ के ऊपर ना शेक्सपियर भी पढ़ लिया मैकबेथ हैमलेट अब कुछ भी ना अब नाम पे ऐसे बस बड़े बड़े नाम बता रहे हैं सही। अपने सारे तो उसके बाद जब निकल गए तो फिर उसके बाद ये हुआ कि अब क्या अब मतलब क्या करें यार इसके साथ क्या क्योंकि कर वो सकते खाना वाना खाना होता है हाँ जाहिर वो ये मसला होता है। बहुत मज़ा आया था ये तो पढ़ के बड़ा मज़ा आया बट फिर डेफिनेटली यार एक अलग कैनवस है डिजिटल सही सही। आप फिल्म मेकिंग अलग चीज़ पढ़ी है डिजिटल एक अलग पूरी दुनिया अलग है हर चीज़ एल्गोरिथम से हर चीज़ लोगों के किस तरह से एंगेजमेंट है उसके ऊपर बेस्ड है सो जो आप चीज़ अभी यहाँ पे बनाएंगे वो एक काफ़ी डिफरेंट चीज़ है फ्रॉम फिल्म मेकिंग प्रिंसिपल्स हाँ थोड़े से आपने ले लिए बट जो डिजिटल पे कंटेंट है सही। वो बिल्कुल एक अलग गेम है इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर द डिजिटल ऑडियंस इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर एल्गोरिथम्स इट्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर लाइक यू नो कि लोग किस तरह से एंगेज क्या करते That's very हैं interesting, सो वो एक थोड़ा टाइम लगा समझने में शुरू में आए नहीं समझ आए क्योंकि हम अपनी पुरानी जो मंतक है ना फिल्म मेकिंग वाली वो लगा रहे थे चीज़ों के अंदर but that must have helped you यार इट डिड वो बड़ा एक लर्निंग प्रोसेस है टू कंपार्टमेंटलाइज आर्ट एंड डिजिटल एंड कमर्शियल एंगल ऑल ऑफ दीज थिंग्स right तो ये एक तीनों चीज़ों का जो है एक बड़ा जो है ना एक मिक्सचर है जिसके बाद फिर टाइम लगा समझने में ट्रायल एंड एरर था बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जिस पे लोगों ने नाम लेके मेरा बोला है कि यार ये किस बंदे ने ये बनाई बहुत घटिया है ठीक है वो बंदा घटिया ये ये चीज सही नाम है। ले मतलब ये जो बंदा है ना ये इसने बहुत गंदा बनाया तो ऐसे भी चीज़ें आई है तो माशाल्लाह। शुरू में जब बना के ना वो आदत हो जाती थी कि
बार बार रिफ्रेश करके ना कमेंट्स देख रहे हैं, यार कोई चीज़ बनाई है चैनल पे गई That's है, very bad for you, bro. दैट्स बैड यार, That's इट्स unhealthy. वो इट्स अ स्लिपरी स्लोप। एक Yeah, बार yeah. आप चले जाओ तो वो जो एक नेगेटिव हेट भी आती है ना, उसकी भी एडिक्शन हो जाती है, फिर बंदा वो कर देता है यार। एक मिनट bro, एक मिनट, let me. हाँ, it's good. तो Levels check कर रहे थे हम. तो ये भी एक मतलब जो जर्नी में कुछ चीज़ें, वो ये भी एक टाइम आए शुरू का ना कि यार डू पीपल लाइक सही- इट और नॉट। Say, but what informed this opinion of yours first? So you come in, you hired directly by Tili. नहीं बिल्कुल। अच्छा. उससे पहले तो मैं कहूँगा नहीं कि और जॉब नहीं कहूँगा, बट एक काम था एज अ क्रिएटिव पर्सन फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी। ठीक है. सही, तो वहाँ पे एज अ कंटेंट क्रिएटर, फैशन फोटोग्राफर, एडिटर, सही. हर चीज़, मतलब हाँ. कुछ भी। हाँ. मैं इस्त्री भी कर लेता था, जी कोई जी. मसला नहीं हुआ। चाय हाँ, लेने. चाय भी दी हुई है पता है किसी मुझे को शूट्स पे, तो but वो भी this हुआ। is really हाँ, this is हाँ, something that I have experienced here. जो बाहर मेरे ख्याल में, सो मैं जो था अच्छा खासा अरसा बाहर रह गया था, मुझे लग रहा था मैं बाहर ही रहूँगा. तो मैंने केम बैक ना, आई हैड नो कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि मैं जब गया था मैं तकरीबन 18 साल का था, और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में का करम था, बड़ी प्रिविलेज ज़िंदगी थी, ये कभी सोचा नहीं था कि जॉब वॉब करेंगे तो अपना काम करेंगे जो भी करेंगे. व्हेन आई केम बैक ना एंड आई लर्नड ऑल दीज थिंग्स, यहाँ पे जो रगड़ा वाला कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी सत्यानाश कर देता है इंसान का. कर ये तो जो देता है। चाय स्त्री जो आप बोल रहे हो, दीज आर नॉट एग्जैजरेशंस. हाँ, नहीं ये वो बड़ी serious बात है. ज़रूरत होती थी तो चलता था, काम चलता था, लेकिन सीखा भी बहुत है। हाँ, जितना मैंने उस 8 महीने में 9 महीने में जितना सीखा है, उसने काफ़ी आगे हेल्प किया है। मतलब इवन मार्केटिंग के बारे में, मतलब वो क्योंकि एक ई कॉमर्स की एक मेन एक बड़ी कंपनी है, उसमें सारी ये चीज़ें सुन रहा होता था, GDN, ये वो डिजिटल बूस्टिंग, ऑल ऑफ दैट, बहुत सारी चीज़ें, लैंडिंग पेजेस का यहाँ वहाँ फलाना ढिमकाना। तो वहाँ पे मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का भी कुछ अंदाज़ा होगा, नहीं यार ये भी एक चीज़ है. चीज़ है। हाँ यार, ये भी इंटरेस्टिंग है। प्रमोशन भी एक चीज़ होती है, एडवर्टाइजिंग भी एक चीज़ होती है यार, मज़े के काम है। GDN क्या होता है? यार ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू आप ये जो साइट पे एड्स आते हैं, और बड़ा, मैं हो सकता है बड़ा अनएजुकेटेड तरह से, एक मेरा भी इसके बारे में, मैं भी तालिब इल्म की हैसियत से बता रहा हूँ। हाँ. तो बिल्कुल ही बेसिक तो कुछ भी तो आई थिंक वो जो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है इनका, जिसके ऊपर एड्स आते हैं, साइट पे एड्स आते हैं, तो दैट्स व्हाट Right. what's called GDN. And then so 8 months of that, then where do you go from there? यार फिर उसके बाद तीली, Yeah, that's awesome, no? उसके बाद तीली और मतलब आप fresh graduate, you get a job, जो भी था बहुत कुछ सीखा. इंटर्नशिप, हाँ. फिर जॉब, वहीं से इंटर्नशिप से ही शुरू हुआ। And so Zabist helped. Placement थी या क्या था? नहीं, प्लेसमेंट नहीं थी। इट वाज जस्ट यार, मैं जो है, मुझे डेंगू हुआ, सही मैं बेड पे पड़ा हूँ, सही। हंस क्यों रहा हूँ? जब मैं भी हंसता हूँ, क्योंकि मैं जब बताता हूँ तो सब पता नहीं, सब हंसते हैं, जस्ट सीन्स। 14 दिन मैं बेड पे था, तो उसके बाद बस मैं निकला और मैंने कहा यार कुछ करना है, बस कहीं निकलना है ना, इधर से निकलना है, घर से निकलना है। तो मेरे दोस्त की कॉल आई, उसने कहा कि यार एक इंटर्नशिप है, ऐसी है, आ जाओ, 10-15 दिन का ऐसा काम है और ऐसी स्टाइपेंड है। तो मैंने कहा यार भाई मैं पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच गया, मतलब मैंने कहा टेंशन ही नहीं है, वहाँ पे जाएंगे, काम करेंगे। मैं हूँ वहाँ पे। हाँ, मैं भाई क्या बात कर रहे हो, मैं तो अंदर बैठा हूँ, इंटरव्यू हो गया मेरा। तो वो वैसे ही हुआ है। तो उसके बाद इंटर्नशिप, फिर जॉब में तब्दील हो गई। वहाँ पे 1 महीना काम, 15 दिन की थी, महीना हो गई, महीने से जॉब पे तब्दील हो गई, और फिर वहाँ से इस तरह से। So because and I was speaking about what I was speaking about was कि you said you studied filmmaking proper मतलब उसमें French cinema and all these things, and then you were like कि ये digital का जो content होता है, कहने को it's the same but there's nothing similar. What at Tili informed that opinion of yours? आप कैसे मतलब? यार वक्त हाँ. सही है, जो चीज़ें डाली हैं, फीडबैक्स सही, खुद डिडक्शंस, मतलब हमारी भी ऑल टुगेदर टीम की एक टीम लीड की, वली तिरमिज़ी उनका नाम है, जो थे पहले जो थे, and like through him, like we all figured out, like he had he actually he was like really good with numbers, वो देख के numbers के यार क्या है। Was he an elderly gentleman?
नहीं ये सब हमारी उम्र young, हाँ हमारी उम्र 19-20 के हाँ, बिल्कुल सही। यंग पर्सन. Cool. तो थ्रू लाइक यू नो जस्ट थ्रू डिडक्शंस, नंबर देख के, ट्रेंड्स देख के, क्या चीज़ें हैं, व्हाट वर्क्स फॉर अस, व्हाट डजंट, कहाँ पे लोग ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं, कहाँ पे लोग उठ रहे हैं, कहाँ पे क्या एंगेजमेंट है, कहाँ नहीं So है. just high level market research. बस बिल्कुल That's it? एग्जैक्टली Yeah, एग्जैक्टली that's ये cool, तो यार. dude. हाँ Isn't that cool? हाँ बिल्कुल यार, नंबर्स देख के मतलब ये भी एक नई चीज़ थी कि यार हाँ ये मतलब ये कोई आप फीडबैक आपको पता चल रहा है हाँ. चीज़ों का, आपको ट्रेंड्स पता चल रहे हैं, क्या You were लोग कर just रहे हैं. हाँ trying and testing new things. या तो Must have been वो exciting. उसके थ्रू मतलब एक हुआ एक, आई थिंक इट वाज ऑल फिगर्ड आउट पहले से, हाँ. बिफोर तीली वाज लॉन्च्ड. तीली का एक आइडिया जो है जब ये बनाए तो मतलब पता था कि करना एग्जैक्टली क्या है. Mhm. इस जस्ट के बीच में काफ़ी जैसे अब क्रिएटर्स समझते होंगे बात को कि फेसबुक और यूट्यूब के पॉलिसीज़ और नखरे हर 8-9 महीने में चेंज होते हैं कभी जी कभी. बिल्कुल. सही जी. सही बिल्कुल. कभी वो कहते हैं कि अब हम इसको पुश करेंगे, कभी कहेंगे हम 3 मिनट को पुश करते हैं, Yeah. कभी हम कहते हैं कि 12 मिनट को करें. Yeah. तो वो आई थिंक उसमें भी हमें एक फिगर आउट करने में, अगर एक चीज़ फिगर आउट कर ली है, Hmm. वो उसकी पॉलिसी चेंज हो गई कुछ टाइम बाद. फिर फेसबुक पे वॉच आ गया, फेसबुक वॉच पे एक अलग Bro, कहानी, that फिर वो मतलब लॉन्ग yeah. फॉर्म कंटेंट जाने लग गया. एक Yeah. टाइम में फेसबुक पे मतलब 1.5 मिनट की चीज़ें ही सिर्फ चलती थी. Bro, but that and also आप ये सोचो ना कि आप रहते कहाँ पे हो, हम्म, आपको एग्जिस्ट exactly, करना कहाँ पे है. exactly, You know, this exactly, is हम- not हाँ यहाँ पे जो है हर वक्त तो हर चीज़ पे तो धमकी, डेथ थ्रेट आ रही होती है. हाँ You know, और definitely. या फतवा आ रहा होता है, जो भी हाँ, बोल दो. बिल्कुल सही ना. बिल्कुल. तो हाँ, it's not an easy realm to exist, and especially क्योंकि टीवी पे फिर एक legitimacy होती थी तो कोई बचपचा हो जाता था. यहाँ पे आप लोग सब जो थे, so you're under the banner of Dawn, which is very good, right? But at the same time, you're a social media wing. तो पहले तो वो legitimacy ही नहीं थी ना. भाई ये बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? You know, just whatever. तो again, it's definitely exciting, but it's also definitely very scary. कि आप जो है definitely. कोई ऐसी बात कर दो. And also, Tili was always supposed to be satire. बिल्कुल. अब मसला ये है, माशाल्लाह से हम्म. हम जो हैं लोग पाकिस्तान के, हमें सैटायर बहुत कम समझ आता है. यार हमारी ये इज्जत यहाँ होती है, यहाँ रखी हुई होती है. ये एक दो चीज़ों के ऊपर तो हुआ है कि लेकिन फ़ायदा ऐसा है इसका कुछ कि अब जो है टाइम के साथ अब कुछ क्रिएटर्स के कुछ लॉयल फैंस बन ही जाते हैं कुछ time. अल्हम्दुलिल्लाह. Yeah. तो जो लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं ख़ासतौर पे सैटायर या ह्यूमर के बारे में, या कहीं पे अगर कोई फतवा लग भी रहा होता है वो आकर डिफेंड कर लेते हैं. अल्लाह का शुक्र अल्लाह का शुक्र है. क्या है नहीं, भाई, नहीं, वो आप मजाक कर रहे हैं. आपको समझ नहीं आता, ये मजाक कर रहे नहीं, वो मजाक कर रहे हैं. शेम ऑन यू. तो वो हमारे ऊपर वो फ़ायदे की एक चीज़ है. बच-बचा हो जाता है. बच-बचा हो जाता है. कुछ ऐसी कोई माफ़ चीज़ हो गई करें. कोई है, तो काफ़ी बार ऐसा है कि अब हर किसी को तो आप जवाब नहीं दे सकते हो ना कि नहीं यार ये Absolutely not. सैटायर था. And also when the comment is a death threat हाँ, or फिर something like तो that, how are you gonna what are you तो gonna आप नहीं मुझे नहीं मारो, like what are you gonna say? दुआ कर रहे हैं. क्या, you know, it's something, dude. Behral, so you come in and the numbers start teaching you. What's the most exciting project you worked on? You have to name one. Burn your bridges. यार मेरे ख्याल से समर लव होगा. Summer Love होगा. समर लव होगा. How Web was series that? है. यार आई थिंक ओवरऑल एक द एंटायर प्रोसेस, अगर प्रोजेक्ट के हिसाब से बात करें, सो इट्स नॉट जस्ट द स्क्रिप्ट और द थिंग, बट वो ओवरऑल प्रोसेस की बात है कि यार कितना, क्या उसमें लर्निंग है, क्या ऊंच नीच थी, क्या किन चीज़ों का डर था, क्या था. पहली बार वेब सीरीज़ एक हम अपने साइट से करने जा रहे थे. Right. और उसमें जो है एक्सपेक्टेशंस अलग थी चीज़ों की. मेरी एक्सपेक्टेशंस उससे लेके कुछ और थी, बाकी लोगों की कुछ और होंगी, और फिर ऑडियंस की कोई और थी एक्सपेक्टेशन. ब्रांड वाज इन्वॉल्व्ड एज वेल. सो काफ़ी चीज़ें उसमें ये था कि एक फील उसमें ये थी कि बस मतलब ये था कि यार एक्सपेक्टेशंस मीट करनी है. और वो फिर ज़ाहिर है ऐसी चीज़ जब होती है तो प्रेशर भी होता है, डर Sure. भी होता है. Sure. और जब वो चीज़ें होती हैं तो उनको मीट करने में ज़रा काम वाम भी थोड़ा सॉलिड करना पड़ता है. सॉर्ट आप लेट बैक हो के ऐसे नहीं हो Right, सकता है. right. और उसकी वजह से आई थिंक वो फैक्टर मैं ओवरऑल प्रोसेस का कहूँगा, जो एक जर्नी उसका रहा था.
तो बड़ा एक्साइटिंग रहा था, बड़े ऊंच नीच रहे थे उसमें, लेकिन नीच थे? हाँ ऊंच नीच थे, वो किसी भी, वो तो मतलब इंडस्ट्री का वही, तो शूट जहाँ पर है वहाँ ऊंच नीच है, जहाँ सही। जहाँ कैमरा है वहाँ ऊंच नीच ज़रूर होगी था। सही। तो वो रहा है, लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह का करना ऐसे हुआ कि लोगों को भी पसंद आया, No, no, वो it आ was गया यार। received well. सो Alhamdulillah. सो Yeah, yeah, yeah. सो ओवरऑल लाइक उसकी हैप्पी एंडिंग भी हुई है ना, तो बस फ़ायदा ये हुआ Alhamdulillah. कि जो है What, because like you work as a director and producer, and so you're in all of it, from the script to the everything, right? What informed your as an organization, what informed the decision to move towards web series? यार आई थिंक ये मेरे आने से पहले से भी ओवरऑल प्लान हाँ। होगा, ये जो जैसे मैंने नंबर्स वाली बात बताई हाँ। है, जो एक तीली के एक सैटायर बनाने वाली है, जो भी, ये तो सब मेरे आने से पहले डिसाइडेड है, एंड आई थिंक द प्लान वाज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव के शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एंड देन लाइक आहिस्ता आहिस्ता देन बड़े कंटेंट पे, एंड इवेंचुअली लाइक यू नो बड़ा होते रहेगा कंटेंट, लाइक दैट वाज द प्लान। सही, सो वो उसी प्लान के हिसाब से ही आई थिंक वो टाइम आया है जब, तो वो एग्जीक्यूट हुआ है, एंड ऑन टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, तो वो माशाल्लाह से। लेट नहीं हुआ इससे, तो आई गेस दैट वाज दूसरी चीज then the other thing that I will ask you is, does technological improvements have anything to do with it? क्योंकि एक ज़माना था, आप वेब सीरीज या कोई सी भी सीरीज बनाने जाते, आपको नहीं भी नहीं तो कोई 31 लाख रुपए के तो सिर्फ इक्विपमेंट चाहिए होता था। हाँ। अब ऐसा नहीं है ना? Now हाँ, you can अब ऐसा नहीं है। एक तो इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर ये है कि वेंडर्स बहुत सारे बन गए हैं इक्विपमेंट वाले। रेंट वाले। तो हाँ, तो एक रेंटल इक्विपमेंट का एक हिस्सा इसमें काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करता है। ओके। तो आपने रेंट कर दिया, और अब कैमरास जैसे पहले एक बड़े एक्सपेंसिव, लोग ये सोचते थे अगर हम जाएं या बड़े उस पर जाएं, डिजिटल के अलावा जब बनाते थे तो बड़े कैमरास के बारे में ही सोचते थे। अब कैमरास ऐसे आ गए हैं जो बड़े ताकतवर कैमरा हैं, हाँ। और जैसे लो लाइट कैमरास काम कर लेते हैं। A7S2 हो गया, छोटे दूसरे कैमरास हो गए। अब उनके ऊपर ये है कि देर रिलेटिवली चीपर। Sure, yeah, of course, सही। much cheaper, dude, yeah. फुल फ्रेम है, और फ्रेम्स पर सेकंड भी उनके ज़बरदस्त जा रहे हैं, और जो है लाइट भी अच्छी पकड़ रहे हैं, डायनामिक रेंज भी अच्छी दे रहे हैं, ग्रेड भी अच्छी हो जाती है उस पर। तो आई थिंक ये इस तरह से अगर आप इम्प्रूवमेंट कहें तो ओवरऑल इक्विपमेंट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कैमरा अब हर किसी के हाथ में आ सकते हैं कैमरास, जो अच्छी खासी फिल्म क्वालिटी की चीज़ भी शूट कर सकते हैं, काम कर देंगे। हाँ। बी रोल्स काफ़ी फिल्मों के ऐसे होते हैं जो A7S2 या ऐसे कैमरास के ऊपर अब शूट हो जाते हैं, ग्रेड हो जाते हैं, मैच भी हो जाते हैं। वाह। सही। तो ये है कि जो कैमरा है, जितना वो एक सीक्रेट पहले चीज़ थी, अब ये हुआ है कि वो ज़्यादा एक कॉमन चीज़ हुई है, ज़्यादातर लोगों के पास आने लग गया है, लोग इंडिविजुअली भी खरीद सकें, और इसकी वजह से एक इंडी फिल्म मेकिंग का भी सीन थोड़ा बेहतर हुआ है, क्योंकि ये लोग ले सकें, लोग कैमरा ले सकें, लोगों के पास अब सॉफ्टवेयर समझ आने लग गए हैं कि यार हाँ नहीं, कुछ वो नहीं है। पहले ये होता था ना, एक ख़ास एक सॉफ्टवेयर, एक कहीं जाएंगे, एडिट कराएंगे वहाँ पे, शायद अगर रील पे हो तो बंदा मतलब काटेगा, ये सारी तो अब वो उससे काफ़ी एक इम्प्रूवमेंट इस तरह से हुई कि अब यार प्रीमियर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखना है, आपने बेसिक समझनी है, कुछ टाइम में मेहनत करनी है, और प्रैक्टिस करके आ जाता है। तो इस तरह से ये हुआ है कि अब ओवरऑल कॉस्ट और ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत नीचे गई हैं बनिस्बत पहले के। हाँ, पहले बट तो स्टिल barriers to entry थे। हाँ। नहीं, so who then, now this again, I keep putting you on the spot, who's your favorite YouTuber in that sense कि film making हो गई, cinematics हो गए? Obvious answers हैं इरफान भाई and यार you. डेफिनेटली ये तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एज वेल, मतलब एक इरफान का जैसे ब्लॉग से लेके अभी इवन जो उसका इरफान का दूसरा चैनल जो शुरू हुआ, तो आई थिंक इवन इन टर्म्स ऑफ लाइक सेंसिबिलिटी ओवरऑल कंटेंट की, ग्राफिक्स की, टाइपोग्राफी की, आई थिंक आई रियली एंजॉय इट। सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट मोरो का भी, जैसे मतलब यही दो नाम आपने पहले बोले। यार मैं जो है सो इफ स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ यू मेंशन सिनेमाटोग्राफी एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब चिलिंग के लिए भी और चीज़ें देखते हैं तो ऑसमो एक उसका जो है, इट्स जस्ट लाइक यू नो इट्स रैंडम, तफरी है, कुछ कैच फ्रेजेस हैं जो मज़े के हैं, तो मतलब
इट ऑल्सो वर्क्स। Yeah. तो ये है। तो मेन बात यही है कि यूट्यूब पे अब ज़रूरी नहीं भी है कि सिनेमैटिक होना या ये सारी चीज़ें होना, Hmm. ज़रूरी नहीं है कि ये हो। सो वो कंटेंट ही चलता है। सो आई थिंक इस तरह से ही है, मतलब Hmm. ज़्यादा एज सच। So yeah, so the favorites are your favorite as well. कोई yeah. मतलब ज़्यादा सीन नहीं है. या Um, what do you so एक चीज़ तीली है, ठीक है ना? Do you have aspirations to also start something independent for yourself because you have all these skills now? तो ये जो बहुत सारे इनमें लोग हैं जो हमने नाम लिया जिनका, they've had to acquire these skills. You already have them, right? यार हो सकता है ना भी हो, पता नहीं। हैं जी, क्या मतलब स्किल्स तो है ना, क्या मतलब नहीं, जॉब है। नहीं ऐसी job नहीं मिली यार, है। झूठ हो बोल रहा सकता था है ना मैं। यार, मतलब कोई और काम करता है मेरे नाम से। Come on, bro. नहीं यार, नहीं वो एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है यार किसी के लिए कि नहीं यार कोई स्किल है नहीं है। हो सकता है लाइक ये आई थिंक कुछ टाइम पहले मैंने यहीं पे आप ही का देखा था, इरफान के साथ पॉडकास्ट जो था। आई थिंक वहाँ पे ही मेंशन समथिंग जो जिसको इम्पोस्टर सिंड्रोम जी जी बिल्कुल जी. सो वेरी इंटरेस्टिंगली I didn't know anything about imposter syndrome. सही. And I think it's after that जब मैंने देखा कि ये क्या होता है, तो कुछ एक दो चीज़ें हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा है कि यार मैं भी शायद फॉल कर सकता हूँ उसमें। सो जैसे ये है उसमें कि यू समटाइम्स यू माइट फील के यार ये शायद मैंने जो किया है ये मे बी इट्स अ फ्लूक। But you've done like so many of them. Yeah, that's the thing. That's 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 the that's thing. imposter syndrome. So Allah I रहम करे, think bro. maybe that. So I'm probably in the middle of realizing कि this कुछ is है something, आपके अंदर. कुछ है ये। अल्हम्दुलिल्लाह. But it's something जो मतलब ज़्यादातर लोगों में होता है, उनको अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का कि like you know एज अ मुआशरा ना मुझे ये फील होता है कभी कभी कि एज अ मुआशरा ना हमारे जो बड़े हैं ना, मैं देखो किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारे जो बड़े थे ना, द जनरेशन दैट रेज्ड अस, it was in their best interest to keep us like this, to keep us unsure of ourselves. Because if देखो ना ये सारे सोसाइटल इम्पेरेटिव्स होते हैं ना कि भाई देखो अच्छा बच्चा वो होता है जो अपने वालिदैन का ख्याल करता है. आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद दैट, आई एम नॉट राइट, लेकिन वालिदैन का ये सोल पर्पस नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे का की ज़िंदगी तबाह कर दें. डू यू नो व्हाट आई मीन, लाइक दैट शुडंट बी इट. तो सिमिलरली ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम की जो जितनी जो इसकी अक्सरियत है, देखिए उर्दू माशाल्लाह, जो इसकी अक्सरियत है, वाह ज़बरदस्त। क्या बात, इसकी जो अक्सरियत है वो, दैट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज it wasn't this rampant in our parents' times, na? All of a sudden, it's become like this because we're asked continuously to explain ourselves. अच्छा मुर्जा, आप फिल्म मेकिंग पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्या स्कोप है, हाँ, क्या चल स्कोप रहा क्या है? है कि क्या क्यों आप ये कर रहे हैं यार, मतलब, और कितनी बार पूछा जाता है आपसे, everyone asks you, right? All the time. After a while you realize कि जितनी बार आपसे पूछते हैं उतना आपका अपने विजन में बिलीफ कम होता जाता है. So eventually you're just like यार हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ, you know why am I, and so I मेरा ये पर्सनल थियरी है कि आपका जो imposter syndrome है ना, comes from when you get tired of explaining yourself. After a while you're like यार हाँ seriously मेरे अंदर तो कुछ है नहीं है, क्या सीन है, you know like. आई थिंक एक और जो सबसे बड़ा इसमें फैक्टर होता है वो होता है कि बहुत हाई स्टैंडर्ड्स अपने लिए या बिकॉज ऑफ सोसाइटी मे बी या अपने लिए सेट करना, एंड यू फील लाइक यू डोंट मीट दो स्टैंडर्ड्स Because you can't ever meet those standards, ना? डेफिनेटली. परफेक्शनिस्ट होना या ये सारी चीज़ें भी इसमें फॉल करती हैं. तो मे बी बिकॉज मेरे ख्याल से इंसान अपनी नज़रों में हमेशा ये सोचते रहता है कि यार दिस इज़ नॉट माई बेस्ट शॉट, लेकिन वो सोसाइटी के हिसाब से दैट लाइक यार इट्स परफेक्टली फाइन, चलो कोई इशू नहीं है. बट मे बी इट्स जस्ट दैट डिफरेंस जिसकी वजह से ऐसे फील होता है कि अगर हुआ भी है तो मे बी इट वॉज जस्ट लाइक यू नो कुछ इसमें मेरा बड़ा ऐसा हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, मे बी समथिंग लाइक दैट बिकॉज ऑफ सच हाई स्टैंडर्ड्स मे बी सेट बाय सोसाइटी, मे बी सेट बाय योर सेल्फ. कोई इनफरादी तौर पे कोई इंसान अपना करता है, तो मे बी दैट्स ऑल्सो अ बिग फैक्टर जो इस तरह के चीज़ में जो है काफ़ी पार्ट प्ले करता है. Sure. Yeah. But
how was the pandemic for you? Because वैसे Tili is a digital organization and you were working in Tili throughout the whole thing. But आपका काम अंदर बैठने वाला है नहीं, मसला ये है. हाँ, तो आपका काम है बाहर जाके काम करना. बाहर जाके हाँ, करना। तो यार शुरू में तो 1-2 हफ्ता तो वैसे आपस की बात है, मज़ा आया था हाँ 2 हफ्ता तो हाँ. कि जो है क्योंकि सब ओवरवर्क्ड होते हैं लोग, सब अपने थके हुए थे, सब कोई ना कोई काम चल रहा था, तो एकदम से ब्रेक हुई है। और ऐसी ब्रेक जो कभी आपने अपने समर वेकेशंस के बाद ऐसे नहीं सोचा था कि इस तरह वाली ब्रेक कि बिल्कुल सोचना ना पड़े काम का। 2-3 हफ्ते तो मतलब बिल्कुल ही लॉकडाउन था ना, बिल्कुल ही चीज़। तो आई थिंक वो उसके बाद एक दूसरा फेज़ आया था टू फिगर आउट कि अब हम काम कैसे मैनेज करें, भाई काम सब ने करना है, किस तरह से करना है। और ख़ास तौर पे ज़्यादातर हमारा काम, चलो आइडिएशन की हद तक अगर हम लोगों ने आइडिया सोचने हैं, स्क्रिप्टिंग जब तक चल रही है, आगे के आइडियाज़ हम लोग सोच रहे हैं क्या है क्या नहीं है, रेलेवेंट चीज़ें क्या हैं, उसमें चलो डिजिटल बैठ के आप जूम के ऊपर सब लोग डिस्कस कर सकते हैं। सही, चलो जो शूट्स जब आई हैं तो उसके भी फेजेस हमारे रहे हैं। सबसे इनिशियली सबसे पहले हम लोगों ने आइडियाज़ ही ऐसे सोचना शुरू किए जो रिमोटली शूट हो सकें। मतलब इस तरह के ऑल्टरनेटिव सोचें कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो जूम पे शूट हो सकें। That's मतलब ridiculous, dude. हाँ What? कि हाँ जो जूम पे शूट, क्योंकि बिल्कुल ही वो पहला महीना चल रहा था ना, तो सही। हमने सोचा हम निकल ही नहीं सकते शायद, या कुछ शूट भी करना है, तो हाउ डू वी राइट समथिंग जो कि ऐसे ही हो कि दो लोग जूम पे ही बात कर रहे हैं और वो हम किसी तरह से एडिट करें एंड देन हम लोग वो करें। तो मतलब फिर दूसरा एक फ़ेज़ ये आया था कि हम लोग आइडियाज़ ऐसे सोचें जो कि जिसमें बहुत कम लोग रिक्वायर्ड हों, सही, ठीक है. और वो भी इंडिविजुअल जगहों पे बैठे हुए हों। मतलब अब जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लेकिन विल जस्ट शो के लोग मीटिंग कर रहे हैं जैसे, Sure. उस तरह के कंटेंट जो होते हैं कि बॉस और एम्प्लॉई की मीटिंग जूम के ऊपर, सही. उसके ऊपर कंटेंट बन रहा सही. है। तो उसमें ये हुआ कि एक टाइम पे एक बंदा बुलाया, शूट किया, सिंगल कैमरा बस रखा है और कोई एंगल चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि जूम। एक तो फ़ोन पे शूट हुई है उस टाइम पे। Actually. हाँ, एक तो एक डायरेक्टर हैं साथ में ही होते हैं, अरबाब माशाल्लाह, से। yeah. तो एक जो टाइम आया था उस पे तो ये था कि जो वीडियो कॉल टाइप का ही कॉन्सेप्ट था, तो वो फ़ोन पे ही शूट करवाई। मतलब वो फ़ोन पे भी इस तरह से या वो कैमरा से भी इस तरह से कराई कि वो फ़ोन की क्वालिटी की ही फील होगी। तो वो जैसे एक मतलब दिस गाय इज़ टॉकिंग टू हिज सिग्निफिकेंट अदर एंड लाइक वो जो उसका फील्ड ऑफ एंगल है, जो व्यू है, वो बिल्कुल फ़ोन की तरह। तो इस तरह से कंटेंट पर हम लोगों ने अडेप्ट करने की कोशिश की है। आई थिंक अक्टूबर तक लाइक हालात थोड़े डिफरेंट हो गए थे काफ़ी हद तक। अक्टूबर 2019 तक लोगों को समझ आने लग गया था इंडस्ट्री में। 2019 2020 2020 सॉरी माय बैड। 19 में तो हम घूम रहे थे. 19 में तो बाहर खाना मैं खाया भी जाता था. प्रेडिक्ट कर लिया था लेकिन 2020 है। तो उसमें लोगों ने वैसे ही इंडस्ट्री में काम शुरू कर लिया था, शूट्स होने लग गई थी, कॉमन एक चीज़ हो गई थी कि अब शूट हो सकते। तो SOPs के साथ ख्याल रखते हुए दूर दूर होके तो प्रॉपर शूट्स भी हुई हैं, पूरी वेब सीरीज शूट हुई है, सब कुछ इस तरह से हुआ है। तो इस तरह से ओवरऑल एक प्रोसेस रहा है जहाँ तक शूटिंग और ये सारी चीज़ें जो कि आप घर बैठ के इतनी नहीं हो सकती। नहीं ब्रो, कितना तो करोगे. बिल्कुल नहीं हो सकती। Yeah. और बाकी जो है जहाँ तक आइडियाज़ का काम है, पिच करने का काम है, हम लोगों ने आगे के प्लानिंग का काम है जितना भी, तो वो घर बैठे बैठे और वो डिजिटल अभी भी नहीं, अब तो you go to the नहीं office अब तो वो everything नहीं, on now, yeah, इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह. वैक्सीन का क्या सीन है? यार वैक्सीन तो मैं कब से कॉल कर रहा हूँ यार, मुझे मिल नहीं रही है आपकी उम्र नहीं है ना भाई. पहले बच्चों को और बूढ़ों को मिलेगी ना. तो वो है नहीं, वो जो प्राइवेट वैक्सीन जो है, जो जैसे ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी वगैरह में अच्छा, प्राइवेट भी मिल रही है. प्राइवेट भी मिल रही हैं, प्राइवेट They cost a bit, no? या दे डू चलो, तो it's the cost of living. पेस्टिसाइड किए मैं उसके लेकिन जो अभी है अभी ब्लैक में मिलेगी. हाँ, किसी शेडी आप जो है और पार्किंग जाके लॉट पे हाँ, जाओगे. बंदा यार है वो बंदा कुछ और समझ रहा है ना, सिरिंज चाहिए, नहीं वो वाली मतलब सोचो आप जो है कराची के घर भी वो ओवरकोट और टोपी पहन के जाओगे यार, वो दे दे वो वाली. कौन सी वाली है वो वाली यार. क्या नाम है पता नहीं इसका. साइफर वाली. वो अलग मिली है नहीं
पुरानी सब्जी मंडी में अंदर जाके You कटी take- पहाड़ी पे अलग एक सेटअप शुरू हुआ You take the syringe, it's the best night of your life, but it's not the vaccine. लाइक यार आई डोंट केयर अब मैं मरूं या जिंदा अब बस मैं वैसे ही उड़ रहा हूँ. तो बस अल्लाह वास्ते. तो नहीं यार अभी शॉर्टेज हुई हुई मेरे ख्याल से, अच्छा. क्योंकि टाइम आया था कि लोग लगाना शुरू हो गए थे और आई थिंक जो उसके प्राइवेट वैक्सीन्स के पीछे जो लोगों का एक थॉट प्रोसेस है, एंड आई थिंक एक काफ़ी एक इट मेक सेंस कि जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो प्रिविलेज नहीं हैं, Sure. सही. Okay. तो जो वैक्सीन्स हैं हमारे पास वैसी डोनेशंस पे आ रही हैं सही. या कहीं कहीं बाहर से आ रही हैं और वो उनकी शॉर्टेज हो सकती है सारी चीज़. तो जो लोग पे नहीं कर सकते वो लोग, जैसे जो इदारों से या नादरा के थ्रू जिनका रजिस्टर करके हो रहा है, वो लगवा दें, उनके लिए बेहतर है. सो वी लीव दोज वैक्सीन्स फॉर पीपल हु डोंट हैव दैट मच मनी कि वो लगा सकें. That's एंड the देन morally लाइक right thing to do. Yeah. और sure. जो पे कर सकता है उसके लिए बेहतर है कि वो दूसरी वैक्सीन जाके लगा लें. Private वाली हाँ, लगा लें, हाँ. प्राइवेट वाली लगा लें. हाँ. सो आई थिंक इट मेक सेंस. Sure, तो dude. ये Yeah. हाँ. Yeah. तो जितना ज़्यादा आप लोगों को लग सके, जितना मासेस में वैक्सीन जा सके उतना बेहतर है. Bro, सबके लिए बेहतर हाँ, है. That's what सबके people लिए need to बेहतर understand. या And वही है ना, if nothing else, this lockdown and this virus, what it's done is it was supposed to make us realize that we need each other. या वो एक realization नहीं है, Yeah, बाकी सब आ yeah. गया. अपना पानी भी स्टॉक पाइल कर लो, खाना भी स्टॉक पाइल कर हम्म. लो, दालें भी होती हैं, दालें का देर से खराब होती हैं, गोश्त जल्दी खराब होता है. ये नहीं रियलाइज हुआ कि एक दूसरे की जरूरत है. That's the one thing we वाकई didn't में. realize. कि वाकई में you need each other and there's no other way of getting through these things. There really यार isn't. डेफिनेटली लोग मतलब पेंडेमिक में जो एक काफ़ी फेजेस भी आए हैं लोग के, यार एक काफ़ी एक हद तक लोग डिप्रेस भी हुए हैं. Of course, bro. Of सही course. है यार, Yeah. एकदम से लाइफ चेंज हुई है. लोगों से मिलने वाली जो एक गैदरिंग होती थी यार, इंसान दूसरे इंसान से खुश होता है. Yeah. Yes. और अब आप बंद होके रह गए हो. सही है. तो वो एक वो भी लोगों का टाइम रहा है. तो उससे एक रियलाइजेशन ये भी पता चली कि यार जो चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जहाँ पे अब चाय पे बैठते थे, मतलब 10-15 लोग बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, महफिल मजलिस लगी हुई है आराम से, वो सारी चीज़ें मतलब अब बंदा कहता है कि यार वो किसी अलग टाइम की बात ऐसे फील होती है. क्योंकि मैंने अभी कुछ टाइम पहले शादी की किसी की पिक्चर्स देखी थी और उस शादी में मैं गया था और माशाल्लाह से ठीक ठाक रश भी था वहाँ पे, और वो मेरे ख्याल से 2019 की थी. तो उसमें मतलब ये सोच के मुझे हुआ कि यार ये एक ऐसी चीज़ लग रही है जो एक अलग टाइम की है. मतलब यार मतलब अब ऐसा सेटअप मैं सोच ही नहीं सकता अभी जो पेंडेमिक चल रहा है. तो वो भी एक है कि यार वो कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड ली हुई थी. Bro, बहुत सारी चीज़ें for granted ली थी. जैसे आप सोचो ना, सिर्फ झप्पी पाना. हाँ. हर कोई, we as a culture are very tactile. You know, and I'm not speaking about Balochis or Sindhis in particular. Generally, as Pakistanis, we're very tactile. Yeah. झप्पी पानी है, हाथ में लाना हाँ है. हाँ बस ऐसी पकड़ के हाँ, खड़े हो जाना खड़े हो है. जाना है, पप्पी शप्पी करनी हाँ, है. हाँ. ये सब चीज़ें होती हैं. And all of a sudden, you have to maintain a huge difference between the other person, हाँ. distance between the other person and you. It's मतलब it was heartbreaking, dude. Of course, हाँ. yeah. अच्छी खासी upsetting बात थी ये. यार मतलब वैसे और ऐसे तो दोस्तों में और ख़ास तौर पे जैसे लड़कों की भी आदत होती, बस एक दूसरे को मतलब Yeah. कुछ कुछ बस कान पकड़ के मतलब कुछ वो अब थोड़ा सा होता है कि यार क्या. Yeah, and also पता है क्या, the thing is, you realize the consequences of your actions because ठीक है, आप अल्लाह रहम करेगा, you me at this age, अल्लाह खैर करे, शायद कम chances हैं कि हमें कुछ हो, but your family and my family were at risk. Do you know what I mean? बिल्कुल, Like all the बिल्कुल. elders in your house, all the elders in my बिल्कुल, house, all बिल्कुल. the elders anywhere were at risk. या तो बड़ी एक अजीब कैफियत थी. हाँ. Yeah? द बर्डन ऑफ नोइंग दैट आपके थ्रू अगर आप कैरियर हो गए और आपके थ्रू कुछ किसी का नुकसान हुआ, Yeah. किसी को घर पे अगर लग गया, तो वो बंदा मतलब ऑल्दो इंसान कह सकता है कि नहीं यार होना था तो हो ही जाता है, Sure. बट एक सोचते रहता है बंदा कि यार काश मैं
मैं ना कैरियर होता है, मेरी वजह से किसी को ना लगा होता है वो। हाँ तो ये बड़ा एक बड़ा बर्डन है यार ब्रो, लोगों का वही अंदर वाली ना। बात है ना, ये तो देखो अल्लाह ताला की रज़ा के अलावा तो कुछ भी नहीं होता। डेफिनेटली इसमें ये डेफिनेटली। वाज़ेह बात है, इसमें कोई मसला नहीं है। डिवाइन प्री ऑर्डेनमेंट एंड डिवाइन प्रोविडेंस सब ठीक है। बिल्कुल। Having said that, you're still told as a really by any religion, but हम अपनी दीन की बात कर लेते हैं, by our religion you're told to take responsibility for your actions ना। क्यों बोला गया आपको? सब कुछ अल्लाह मियां ने करना है ना, तो फिर हाँ। आपको क्यों बोला गया? Because you're supposed to ना। हर कोई खैर, अब बात कहीं और चली जाएगी, ये पूरा कराची नहीं, बंद हो गया था। एक नेचुरल कॉज, एक एक्चुअल कॉज होता है जो कि हाँ, अनसीन कॉज है, सही। मेटाफिजिकल कॉज आप सही। कह सकते हो, हम अपने दीन में अल्लाह की रज़ा भी कह सकते हैं, और एक अपेरेंट कॉज भी होता है। सही सही सही। अपेरेंट कॉज भी आपको मानना ज़रूरी है Bro, कि वो भी एक you चीज़ have है to, यहाँ yeah. कि एक यहाँ मतलब एक कॉज एंड इफेक्ट जो चल रहा है दुनिया का, तो मतलब कहने को मतलब होती हैं अपेरेंट चीज़ें हैं जो कॉज है। सही। आप उसको बिल्कुल वो नहीं कर सकते, Disregard नहीं कर आप सकते हो, डिसरिगार्ड sorry. नहीं कर सकते Sorry, यार, ऐसा नहीं यहाँ थप्पड़ पड़ेगा, गाल लाल होगा, ये कॉज एंड इफेक्ट है। सही है। Sure, तो जैसे ऐसे ना bro. And then the language is also very important. जैसे for instance, someone passed away, someone got shot, they passed away. So was it divine preordainment? Yes. Did the bullet kill them? Also yes. ऑल्सो यस, तो Right. वो अपेरेंट कॉज एक्चुअल कॉज हाँ। दोनों वो चीज़ें दे कैन को एग्जिस्ट टुगेदर हाँ, एंड लाइक and मतलब उसमें आपको मस्ती नहीं करनी है बीच में। हाँ। सिर्फ ये मसला है कि आपको मस्ती नहीं करनी है बीच में कि यार देखो, तो मतलब मेरी गलती तो है नहीं। आप अपनी तरफ से जितना ख्याल रख सकें रखें, और बस। फिर आप बाकी तवक्कल बस जितना कर सकते हैं। ब्रो, ये आज जो है, so today we're speaking, it's a Friday and it's the 16th of April. 16th है ना? आज जो है ये जो ब्लैकआउट, सोशल मीडिया ब्लैकआउट हुआ था यार ये क्या हुआ है यार, यार, ये मैं मुझे तो आपसे मुझे पूछ रहा काफ़ी मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ है। मीडिया वाले यार, बंदे तो हाँ, आप हैं, मैं तो आपसे पूछ यार रहा हूँ। मैं तो आज ज़रा सो गया था थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि डिजिटल मीडिया ऑफ हुआ, आपने बोला सो जाओ। नहीं कल अब मैं ज़रा 1-2 दिन से थक ही गया था, शूट भी हुई थी, तो सही। आज तो मैं आके ज़रा जो है शूट सही हो गई? शूट सही हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उसके बारे में नहीं कोई अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ऐसा सही। बड़ी चिलिंग में गुजर गई थी। सही है। तो कोई उसकी पेज 6 या कौन सा पेज होता है वो वाला गॉसिप नहीं है, पता नहीं कौन सा कोई होगा पेज, वही वाला बट सम एंटरटेनमेंट पेज जो होता हाँ, है वही। तो उसकी वो वाली नहीं है, नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। नथिंग स्कैंडलस, नथिंग। किसी ने रोजा नहीं तोड़ा अपना? किसी ने नहीं कुछ चलो, नहीं, मतलब हुआ होगा तो मुझे पता नहीं चला। आप सो रहे थे, आपने बोला छोड़ो भाई। हाँ, पकड़ लेता है तो अल्लाह रे। ओ रोज़ा खोर रो। नहीं लेकिन जो है नहीं, ऐसे कोई ऐसी जो चीज़ नहीं हुई थी, तो मेरे ख्याल से आज मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ यार। मेरा तो वैसे ही इंटरनेट पता नहीं इतना ऑफ चल रहा है, तो Where do you live? मैं फेज 7 में होता हूँ, लेकिन मेरा PTCL है, तो मतलब मुझे तो माशाल्लाह। पता भी नहीं चलेगा अगर ब्लैकआउट होगा। Blackout हुआ? अबे नहीं यार। ब्लैकआउट होगा क्या, मैं तो कहूँगा यार मेरा तो मतलब व्हाट हैपेंड। Blackout? हाँ, कुछ नहीं पता चला। अभी लोग काफ़ी मतलब आगे दूसरे इंटरनेट पे आ गए यार, बड़ी वो स्पीड्स के नाम बता रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फलाना डाउनलोड अपलोड ये हो। मेरा होता है यार बस मेरा तो मतलब बस स्ट्रीम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। बस ये YouTube की वीडियो लोड हो हाँ जाए यार, बस। बस द सिंपल लाइफ यार। तो इस वजह से हो सकता है कि मुझे अंदाज़ा ना हुआ। सही, but नहीं bro, WhatsApp, Twitter, Facebook, it was all down. या मुझे काफ़ी बाद में पता चला है ये। एक तो शायद आप ही के मैसेज से मुझे पता चला। Because I texted you, I was like यार WhatsApp हाँ, पे नहीं हो रहा। तो वो जब आपने बताया तो उससे पता चला था, लेकिन उससे पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैसेज नहीं आ रहा था वैसे ही। सुकून है ब्रो। वैसे you do realize these things ना, हम इतना इन चीज़ों पे dependent, I don't, maybe it's a word that you could use, लेकिन we're so addicted to them. That's another good word to use. बिल्कुल। कि 3 घंटे क्या होते हैं यार? 3 घंटे में तो नैप नहीं पूरी होती, you know? 3 घंटे में, लेकिन वो 3 घंटे में जो है, खैर 3 घंटे कौन सी नैप है पता नहीं, but 3 घंटे में people get so upset, they get so concerned because they're disconnected. चलो ठीक है, but then when you are connected, आप क्या कर रहे हो? Do you know what I mean? Yeah, exactly. You do nothing. When you are connected, फिर आप क्या कर रहे हो? So it really merits some kind of introspection कि यार आप जो है, जब आप disconnected होते हो तब तो आप इतना नाराज होते हो, लेकिन जब आप connected हो तब भी आप connected नहीं हो, तो क्या
हो क्या रहा बस यार वो देखना है, वो है चल क्या रहा है। हम्म। लाइफ का ऐसा भी बन गया है ना ये। Yeah. एक दिन में जैसे लोगों को पहले अखबार नहीं मिलता था तो गुस्सा आता था, एक होता है यार चाय के साथ अखबार चाहिए सुबह सुबह, तो उस तरह से एक ये सिचुएशन बन गई, एक आदत कह लो, एक रिप्लेस कर लिया हम लोगों ने सोशल इंटरेक्शन। बहुत सारी इसके हिसाब से हमारी मतलब अब बर्थडेज हम लोग जैसे पुराने दोस्त हैं तो वो भी आपके सोशल मीडिया पे ही ब्रो शादी के कार्ड हाँ फ़र्ज़ पूरा हो जाता है, yeah. आपको भी सुकून आता है कि यार मैं बुरा दोस्त भी नहीं हूँ, विश भी कर दिया है, सही और इस तरह से एक आपकी सोशल इंटरेक्शन का हिस्सा बन गया। सो इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड, साइड पे आपकी एक एवटार चल रहा है ना आपका, तो एक गेम वहाँ पे एक अलग दुनिया है, मतलब वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट ये जैसे चीज़ होती है, तो मैं तो ये एक फेसबुक ट्विटर ये भी एक अलग आपका है, Absolutely, dude. तो वो इट्स अ पैरेलल लाइफ जो काफ़ी लोग एक जी रहे हैं साथ में, तो वो आपकी बंद होती तो आपको एक फील होता है कि Anxiety हाँ, होती है। यार एक मतलब वो हिस्सा है, और उसमें भी देखना कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या हुआ है, इन्फिनिट नीचे बस स्क्रॉल होते जा रहा है, कोई रुकता नहीं कहीं पे। That's a genius invention, यार, no? The infinite scroll. या बिल्कुल Because you always endorphin constant आपको चाहिए हाँ होती हाँ है. हाँ You just keep going down. नई न्यू आते जा रहे हैं ना कुछ ना कुछ, यहाँ है वहाँ है। And I think again it ties into the kind of work you do, where you would have to be really concerned about this, क्योंकि आप चाह रहे हो कि बंदा रुके, हाँ हाँ रुक हाँ के हाँ आपका हाँ सामान हाँ, देखे कि आपने इतनी मेहनत की है, और बंदा जो है वो लगा हुआ है ये करने में. तो बस अभी उसी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करते रहते हैं ना लोग Yeah. अपना अपना काम के, यार पहला फ्रेम कुछ मतलब मज़े की कोई चीज़ हो ना, या थंबनेल जो है, या मतलब जो वो है ना कि या आप नाम जो यूट्यूब पे ख़ास तौर पे होते हैं कि इसने फॉर एग्जांपल आमिर खान ने शाहरुख खान को ऐसा क्या कहा कि इसकी चीखें निकल गई। हाँ. अब बंदा मैं तो कहूँगा यार देखना है मैंने। हाँ. It's sensationalism, ये yeah. क्या हुआ यार। Yeah, yeah, yeah. तो अब ये इस तरह की ऑप्टिमाइजेशंस भी हैं ना कि यार लोगों की अटेंशन रोकें कहीं पे फेसबुक वॉच पे स्क्रॉल पे, कि बंदा एकदम से कहे कि यार ऐसा क्या कहा। अब जैसे ख़ास तौर पे कुछ रिलीजियस वीडियोस का भी है कि अब उस पे तो मैं रुका हूँ यार, इन्फिनिट स्क्रॉल पे भी रुका हूँ कि क्या याजूज माजूज से निकाह जायज़ है। मैंने यार क्या कहा, यार भाई? ये कंटेंट है अल्लाह ये माफ़ क्या है यार, ये मतलब दिखाओ तो इसमें बात क्या है। तो बस वो तो अब वो भी है, तो मतलब कहने को ऑप्टिमाइज करने के बहुत तरीके हैं सही। जो इन्फिनिट स्क्रॉल को उसी वक्त तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, सही। और Infinite आपका scroll. अंगूठा उसी वक्त रुक जाएगा। मेरा तो मेरी शायद That's a real video that you've seen? या मेरे पास स्क्रीनशॉट भी मैंने सबको भेजा था, तो मे बी आई वाज द टारगेट मार्केट I don't know why you're thinking that. बट यू नो नॉर्मल लोग खत्म हो गए, क्या मतलब है इस बात का? तो ये भी है, तो अब कंटेंट की बात करें तो ये भी एक तरह से Sure, आते हैं, मतलब Yeah. चीज़ों में आता है यार। And also देखो ना, वही वाली बात है, I can sit here and be condescending about this, right? Like people are condescending about TikTok. Thing is, वो चीज़ it's working. It's performing a function and it's performing it well. बिल्कुल Better than everything else. बिल्कुल यार। तो ये जो भी साहब थे जिनने ये वीडियो बनाई होगी या पोस्ट की होगी, जिस भी तरीके से पोस्ट की होगी, instead of being condescending, it is absolutely a learning opportunity if you just, you know, don't think from your ego or don't let your ego go wild. यार ये, you know, first off, why make a video like this? But also, why did I stop? Do you know what I mean? Like एक चीज़ जो है which clearly has no real effect on my life, मैं कितना फारिग हूँ कि मैं इस वीडियो पे रुका हूँ, मैं कितना मतलब in terms of like how much am I underperforming by? Do you know what I mean? यार मतलब ये भी, और आप ये भी देख सकते हो कि मे बी आप अगर सोच रहे हो कि आप एक सेगमेंट के हिसाब से सोच रहे हो, बट मे बी दैट क्रिएटर इज़ जस्ट अ जीनियस। उसको पता है कि यार यू नो क्या स्ट्राइक करेगी, क्या चीज़ नहीं करेगी, क्या करना है, उसको व्यूज़ चाहिए। ही नोज के यार ये मेरा काम है, मे बी दैट्स हिज ब्रेड एंड बटर, एंड ही इज़ लाइक जस्ट फिगर्ड इट आउट कि यार जस्ट हैव लाइक अ मिसमैच एंड ये करना है। लेकिन अपने ऊपर एक होता है कि यार आप ज़रा बाद में सोचते हो कि यार ये वीडियो मैंने पूरी देखी है, क्यों देखी, क्या कर रहा हूँ यार What am I doing with my क्या है life? यार, मैं पता नहीं, शायद ये सवाल मेरे दिल में भी हमेशा से होगा ये क्यों देखा मैंने, एग्जिस्टेंशियल एक angst में बंदा बैठा हुआ है यार, कि यार किया क्या मैंने? लाइफ चेंजिंग। Bro, but you know, creators like Dana Neer are an excellent example of that, na?
party हो रही है, right? People are like, oh no, she's just a silly girl. No, she's not, नहीं dude. यार मतलब You can't say that, you know. Don't be condescending. Um, think about her brilliance, you know. And वही वाली बात है कि हमारा मसला ये है, हर चीज़ एक पैकेज में चाहिए होती है. Hero looks like this, villain, the antagonist looks like this, the protagonist looks like that, geniuses look like this, brilliance is this, success is that. You don't know any of these things, dude. Like, बिल्कुल. you know, like ये categories बड़ी superfluous हैं, बहुत nonsensical हैं अब. Because आप सोचो ना, आप ही जिस मीडिया हाउस में काम कर रहे हो, 10 साल पहले उनकी हाईएस्ट सेलिंग कमोडिटी उनका अखबार था. बताओ मुझे क्या हो रहा है. यू नो, इट्स जस्ट पता नहीं यार वाकई. लेकिन ये एक टिकटॉक फेसबुक वॉर या टिकटॉक यूट्यूब वॉर भी एक चली है बीच में, जहाँ पे इस टाइप का एक पूरी मुहिम हुई है. कॉन्डरस्टैंडिंग बातें इस साइड पे भी बोली गई हैं, यहाँ पे भी बोली गई हैं. तो उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 2 क्रिएटर्स हैं, 2 अलग टारगेट मार्केट है दोनों की, दोनों के अलग लोगों को केटर कर रहे हैं. और इट्स जस्ट जिसके लिए जो रेलेवेंट है नहीं. वो बनाएगा. सही है. जो चैनल दूसरी तरह एक कोई चैनल है जिसने अगर कहीं एक रीजनल जगह पे फॉर एग्जांपल चलना है, सही. उसके हिसाब से कंटेंट बनाएगा. सही. वहाँ पे क्या चल रहा है, क्योंकि यार एक ये है कि रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड क्या है, उसके हिसाब से. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक यार कोई ये महंगा कपड़ा बनाता है, कोई सस्ता कपड़ा बनाता है, कोई सूट भी बनाता है, कोई है. अब ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम से उसमें कहो कि यार जिसने ये बनाया है वो बिल्कुल बेकार है. जिसने नहीं, जिसने बनाया वो अपने लोगों को बेचेगा, जिसने अलग बनाया वो अपने लोगों को That's बेचेगा. very good, yeah. अब आप ये कह दो कि यार सिर्फ हाथों में गोल्ड पहनना चाहिए और जो बाकी चूड़ियाँ पहनते हैं लोग वो बस कॉन्डसेंडिंग ऐसी बात आप कहें वो बिल्कुल बेकार है. नहीं यार, वो लोग वो भी पहनते हैं, ये भी पहनते हैं, जिसका जो शौक है. So context is king. हाँ. Context is king. And also यार देखो, exclusivity जो होती है ना, I don't know why we're so infatuated with it. I don't know why. हम जो भी काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, मुझे लग रहा है मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ. I think मुर्तज़ा जो काम कर रहा है वो मैं मतलब नहीं, ठीक है, I don't want to do it. But why be condescending towards Yeah, anything definitely, else? yeah. You know, like Definitely. ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सही है. हाँ. But why do I have to, you know, talk smack about your whatever you're doing? अलग काम है, अलग चीज़ें हैं यार. मतलब I think all of a sudden like it has become this weird condescending platform की एक जंग. Are you on Twitter? I'm not. हाँ. I'm not. तभी आप इतने पुरसुकून लग रहे ये हैं मैंने मुझे. एक खुद से बड़ा एक अपना वो करके मैंने कहा कि नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं ये मैं जाना. नहीं करूँगा. हाँ, ये ये मैं अपने साथ नहीं करूँगा. ये But yeah, dude, it's a cesspool. Everything, it's very negative. It's become very negative. Twitter has. But generally हमारा मुआशरा कुछ ऐसा है ना, exclusivity and angst and anger. यार हम इतने बुड्ढे क्यों हो रहे हैं यार? क्या हो गया? आई थिंक वैसे ये वाली जो चीज़ है ना कि ये इंसान की फितरत भी है कि हमेशा से ही रही होगी मेरे ख्याल से. जिसके पास जो चीज़ पहले किसी के पास आ गई, दे जस्ट वांट वो स्टेटस को बनाएंगे उसका कि यार नहीं, ये एक्सक्लूसिव है, ये हमारा है, दिस इज़ आवर क्लब, दिस इज़ आवर थिंग. जो दूसरा जो भी कर रहा है वो छोटी चीज़ है, ये चीज़ है. तो वो आई थिंक हमेशा से चलते हुए आ रही है फितरत में. वो अभी ट्रांसलेट हुई हमारे सोशल मीडिया में. पहले दूसरी चीज़ों में होती हुई. So social media then I suppose is just a faster way of understanding how people think, डेफिनेटली. right? Because उसमें Definitely. anonymity भी होती है. तो डेफिनेटली. कौन से कोई या पता है क्या, एक अपना था, एक थे अपने प्लेटो भाई, आपको पता है, फेज 7 में ही रहते हैं. हाँ वो शायद क्रिकेट भी खेली. हाँ खेली होगी, अच्छे एथलेटिक बंदे हैं. तो प्लेटो भाई जो हैं, ही postulate is a bad word, he purported the idea of the ring of Gyges. Ancient Greek philosophy में ये वैसे भी एक concept था, ring of Gyges. तो ring of Gyges क्या होती है? You put the ring on and there's multiple renditions of the story. Like एक में होता है कि आप गायब हो जाते हो, full Lord of the Rings सा. लेकिन really होता ये है कि when you put the ring on, there's no more consequences. Right? So you are not, no consequences are visited upon you. आपके actions जो भी होते हैं, you can do whatever, कोई भी consequences नहीं होंगे. So बाद में ये समझा गया कि the invisibility is a metaphor, कि आप भाई consequences किसी चीज़ के नहीं होंगे. Social media मेरे नज़दीक
acts as a ring of Gyges, क्योंकि प्लेटो जो था भाई अपने फेज 7 वाले, उनको परेशानी ये थी कि भाई गुड एक्शन होता क्या है फिर, राइट? अगर मैं सिर्फ कॉन्सिक्वेंस के लिए कर रहा हूँ कि मुझे शाबाशी मिलेगी या वावा मिलेगी, तो फिर ये गुड एक्शन हुआ नहीं हुआ, राइट? सो रिंग ऑफ गाइजिस का ये सीन था कि जो रिंग ऑफ गाइजिस पहन के भी अच्छा काम करेगा, असल में अच्छा बंदा वो है, असल में अच्छा काम वो है, क्योंकि अब कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, राइट? तो सोशल मीडिया इज लाइक दैट. सोशल मीडिया इज लाइक when there is absolute anonymity and you still don't do anything indecent, that's when you know you're a good person. So as of right now, all of us are horrible people because we've all done some nonsensical things. ये तो है. I give this to you. ये तो है. मैं सोच रहा हूँ यार क्या किया था यार. उस दिन मैंने गाली दी तो थी. मैंने वो डिसलाइक बटन दबाया था. वो तो किया था, वो तो लेकिन नहीं, अभी का तो सही है, लेकिन पहले हम लोगों का एक आई थिंक ये जो आपने एक बड़ी अच्छी प्लेटो भाई का फ़लसफ़ा बताया यार, ये अगर आप ऑर्किड के ऊपर लगाए ना तब तो गेम ही अलग हो जाए. वो तो मैं तो वहाँ पे मुझे जो अभी मसला हुआ था ना, वो तो वहाँ पे हुआ था. मैं तो सोच रहा था कि यार ऑर्किड के टाइम पे क्या क्या किया लोगों की. वो एक होता था, टैक्स होते थे लोगों के ना, किसी के स्क्रैप बुक या क्या होता था उस टाइम, स्क्रैप बुक होता था. तो किसी के अगर कोई मसला है ना, तो 8-10 लोग पहुँच के ना वहाँ पे, यू नो. अच्छा ब्रो, एंड नाउ दैट अब मैं सोच रहा हूँ यार, इट वाज साइबर बुलिंग वैसे 100% वाज. और उस टाइम पे आई वोंट लाई, मैंने भी किया है कि यार जाके किसी से अगर वो है तो सब लोग गए हैं, उसको तंग किया है क्या यार. मैं सोच रहा हूँ कि यार दैट्स what that is. अब मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि फेसबुक पे फिर भी ना थोड़ा सा रिलेटिवली तमीज़ का माहौल था ब्रो. ओवरसाइट है ना. हाँ, ओवरसाइट है. ऑर्किड पे तो पता नहीं क्या क्या होता था. सही बात है. ऑर्किड वाज यार एक वैसे, इज इट ऑफलाइन नाउ? यार मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो गया है. लेकिन जो एक चीज़ जो याद रहेगी ना मुझे, हमेशा होता था कि यार टेस्टी लिखना है यार मेरे लिए टेस्टी लिखो. एंड जस्ट कि वो आया ना, वेल व्हाट कैन आई से अबाउट हिम, अकबर वाज ही लाइक्स फुटबॉल, ही लाइक्स डेविल्स. तो इस तरह के. Yeah, bro. This is exactly a line from one of the testimonials that I've gotten actually. अकबर नहीं था, मुर्सा लिखा. मुर्सा फुटबॉल एंड डेविल्स. या बिकॉज उस टाइम में मेरा वो होता था, मुर्सा जो भी अंडरस्कोर समथिंग 666 at MSN का जो भी हॉट क्या हो गया. तो वो उस टाइम पे आई थिंक बैक इन 8th grade. यार किसी और का ये फेज नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है. आई एम जस्ट मेकिंग यू फील बैड. बिल्कुल हुआ है मेरा. बट मेरा क्या होता था, आई नेवर हैड, सो आई वुड राइट काजी विद एन एक्स. I would write Kazi with an X. What is going on here? And ऑर्किड पे बिल्कुल मैं था. ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, फुल ड्रामेटिक, लंबे बाल, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर आए हुए, और मतलब 8 जो है चेनें पहनी हुई हाथ पे, जैसे होता है जाहिर है. 14-year-old girls going crazy. Bro, I don't know if any girls were going crazy ever. Like, वो ऐसे boys ही like करते थे कि यार क्या चेन पहनी है. हाँ क्या वो, उसके डाउन साइड ये था कि सिर्फ लड़के पसंद करते. जी बिल्कुल. टेस्टिमोनी में भी होता है ना, what can I say, I'd give my life for him. 13 years old. Give my life for what? ये था. और एक खास एक चीज़ होती थी MSN पे, लोग आगे अपनी कोई सेइंग भी, जैसे मतलब MSN पे आपका पूरा नाम ही एक स्टेटमेंट होती थी. जी बिल्कुल. कि मेरा था कि लाइफ इज़ नॉट अ फ्री किक, इट्स अ पेनल्टी. तो वो लाइक आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है. Why did you say it? यार क्योंकि कूल था. अच्छा लगा था बहुत. ज़रूरी था. और वो पूरा आता था, लाइफ इज़ नॉट अ फ्री किक, इट्स अ पेनल्टी असाइन्ड इन. लाइफ इज़ नॉट अ फ्री किक, इट्स अ पेनल्टी हैज़ जस्ट नज्ड यू. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम अभी प्लेटो से वहाँ गए. डेविल एंड 666 पे 2 सेकंड में जंप मार रहा है. ऑर्किड टाइम से भी. I'll tell you something else. So I used to be into football when I was 13, right? Or at 13 years old, everything is cool because you are cool. And if you are cool, everything is cool, definitely right? यार आप अपने तो बादशाह हो आप दुनिया में. तो वहाँ पे my ground game wasn't as developed as my aerial game. So I could control the ball really well when it was in the air. And I was very good at volleys, right? तो आपको पता है यार मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ. जी बिल्कुल. और वॉली से एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है. आप और मैं ही है सिर्फ. एक विजुअल सेटिस्फैक्शन भी है. पर मेरा, सो आई वाज वेरी गुड एट वॉलीज. उस जमाने में मूवी आई थी
I can't believe I'm saying this. उस ज़माने में मूवी आई थी ब्लफ मास्टर. अब काजी क्या हुआ? वॉली मास्टर. ओए ओए यार देखिए थोड़ा डिसेंट थॉट प्रोसेस है अच्छा है bro. थॉट प्रोसेस है अच्छा है इसमें, bro. मतलब वो है Well, अब पता नहीं नहीं decent है नहीं है. उस ज़माने में बड़ा मैं अपना उस जमाने का वॉली यार मास्टर भाई क्या हो गया? बट हैदराबाद से निकले नहीं हो वॉली मास्टर हो. स्ट्रेंज टाइम्स बट नहीं यार ये ज़रूरी है यार किसी की लाइफ. आई डोंट नो कि जो अभी हम बात कर रहे हैं वो ये अभी जेन जीज कभी समझ सकेंगे हम क्या बात कर रहे हैं जो अपने टाइम की कर रहे हैं. Probably not ना, because आप सोचो ऑर्किड भी जो होता था दिन में आधा घंटा या 1 घंटा आप कनेक्ट करते थे और फिर उसको यूज़ करते थे. मेरे पास तो डायल अप था, आपके पास भी हाँ था ही वो dial-up, पे हाँ, वो वाला. पूरा वो तो अब जो जेन जी वाले जो बच्चे हैं, अपने बच्चे नहीं होता, अपने जो लोग हैं माशाल्लाह से, तो वो भी 22 साल के हो गए. वो जो लोग हैं they're always connected to Facebook, dude. Like वही जो आपने बोला ना, avatar and quasi mediated interaction, they're always connected to Facebook or YouTube or Instagram. Constantly ping आ रही है, constantly कुछ ना कुछ हो रहा है. तो फिर सवाल यही है ना कि are they even here with you? Like are we even here completely? Do you know, like are we having a conversation or at the back of my mind am I waiting for a friend's message? या चलो मैसेज को छोड़ दो, काम की बात हो गई यार. वो शूट है, अब मुर्जा के दिमाग में वो शूट चल रही है यार, किसी भी वक्त मैसेज आ सकता है शूट का, चले जा रहा है. वही. वो तो सबका एक कांस्टेंट एक सर के अंदर आई थिंक कोई ना कोई बात कांस्टेंट चैटर आई थिंक. और अब वो अब आपके सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, काम से रिलेटेड हो सकता है. इट्स आई थिंक ये सबका ही है. But it's not good, bro, because माइंडफुल नहीं है ना इंसान. no, बिल्कुल no. नहीं है वो माइंडफुल, मतलब प्रेजेंट में उस मोमेंट पे नहीं है. या तो आगे है या फिर पीछे है कि यार ये बोल दिया वो बोल दिया, क्या ये हो अब गया ये क्या था. हो गया यार, अब मैंने क्या अजीब बात बोल दी. ये सोचते रहेगा या फिर आगे का सोच रहे हैं कि आगे क्या बोलना है क्या करना है. Never here, bro. उस मोमेंट पे नहीं है. तो वो बड़ा एक ओवरऑल आई थिंक सोशल मीडिया या सोशल मीडिया ना भी हो, एक इंसान एक क्लटर चैटर के अंदर फंसा हुआ ही होता है ज़्यादातर. बड़े कम लोग होते हैं जिन्होंने कश्मकश इस कश्मकश में फंसा हुआ है कि यार क्या बस अर्ज़ किया बस देखे ये होती है उर्दू क्या बात माशाल्लाह की से. है क्या बात. बट इस कश्मकश में फंसा हुआ होता है इंसान के, यू नो, whether I'm here or there, am I in the middle somewhere? It's है नहीं, मतलब प्रेजेंट में नहीं है. बस जो नहीं. आप बात अगर बहुत एक ज़बरदस्त स्किल है ये मेरे ख्याल से. जो लोग अगर मास्टर कर लें माइंडफुल होना, sure 100%. आप फिर मतलब आप I फिर think champion हो, bro. आप फिर हैप्पीनेस के एक जो कहते हैं ना ये बड़ा कोई अचीव नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में. स्ट्रेस के जितने इश्यूज़ हैं, जितने बाकी मसले मसाइल, वो सब काफ़ी हद तक यार ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 100%. I think there's multiple schools of humanistic counseling, which is a field of psychotherapy, जिसमें गोल ही ये होता है to just bring the person back to the present, you know, because they're constantly either living in the present, the past or the future. और गोल ही होता है कि इनको बस यहाँ ले आओ and they'll sort themselves out. So I think what you spoke about earlier with you know, people getting depressed in the lockdown, I think one of the things was people, क्योंकि digital media हो गया, कुछ और हो गया, everything is more or less a distraction, right? तो I feel कि जब वो सब distractions हटी और आपको you came face to face with what you've built, like what your life actually is. I mean, it was eye-opening for a lot of people. सबके लिए Yeah. वाकई में कि मतलब आपके दोस्त किधर हैं, आपके प्यारे किधर हैं, loved ones किधर हैं. तीन हफ्तों से बाबा से बात नहीं हुई है, अम्मी से आप किस तरीके से बात करते हो, because it's you always stimulated ना. तो इन बारों में, इन चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं हो. you're just going 100 Karachi big city life 150 kilometers an hour आप जा रहे हो बस. So when you stop, when you're forced to stop and think about these things, आप बोलते हो यार ये मैंने क्या किया, हाँ. where did this go, और वॉली मास्टर्स कहाँ गए, और you know devil 666 कहाँ गए, क्या हुआ, you know, you're just confused about this. पेनल्टीज एंड फ्री किक्स Penalties and free kicks क्या कहाँ गए? चल रहा है यार. Bro, this has been wonderful so far. Where do you see yourself going in the future? Now, I'm not saying कि मतलब तीली के साथ तो I'm sure it's fulfilling work. But again, I've asked this question before. Is there any plan to branch out and do your own thing? यार इवेंचुअली यस. Yeah, you would like to? हाँ But on YouTube, this content creators type of thing, yeah. यार ज़रूरी नहीं है.
मे बी जस्ट यू नो कहीं पे भी जहाँ पे स्किल्स यूज़ हो सकें. ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल चैनल में हो सकता है कि कमर्शियल साइड पे हो. राइट, DVCs एंड DVCs, TVCs, कोई और चीज़ हो जाए. ज़रूरी नहीं है कि इस फील्ड से रिलेटेड हो. कोई और चीज़ यार राइट. जहाँ पे जस्ट इवेंचुअली आई थिंक दैट्स एवरीवन्स गोल टू हैव लाइक योर ओन सेटअप. श्योर. कोई भी चीज़ हो सकती है. कंस्ट्रक्शन से हो, कोई चीज़ हो, कहीं पे भी हो. राइट. तो डिजिटल मार्केटिंग की कोई चीज़ हो जाए, सही. समथिंग लाइक दैट. So just financial liberation. हाँ, that's one of the things. सही है कि वो है. एंड कुछ मतलब बेहतर है कि रिलेटेड टू व्हाट आई हैव लर्नड और जो मैं करता आया हूँ, जो मुझे करना आता है, उससे रिलेटेड हो तो इट्स फाइन, इट्स गुड. Eventually that's every, I think that's my goal. तो वो जब भी हो. Isn't that interesting though कि हमारे, फिर वही मैं बोलूँगा कि हमारे जो बड़ों का ज़माना था उसमें the goal was the opposite. The goal was hyper loyalty all the time. एक कंपनी के साथ मैंने एक कंपनी को 30 साल दिए, 40 साल दिए, ये बैज ऑफ ऑनर होता था. हाँ. ये होता था कि यार देखो ये अच्छा बंदा है, ये डिसेंट आदमी, इसने काम किया, इंटेग्रिटी है. और एंड नाउ इट्स द ऑपोजिट एंड कंपनीज अंडरस्टैंड इट एंड पीपल अंडरस्टैंड इट एज वेल. तो कंपनीज आपको उतनी इज्जत नहीं देते और आप आगे से कंपनी को भी उतनी लॉयल्टी नहीं देते. आप ट्रांजैक्शनल एक वो. यस. तो वो है जहाँ पे है रिक्वायर्ड कि आप मतलब हर किसी का इंडिविजुअल अलग अलग है. मे बी अभी भी कोई हो सकता है, कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पे हो, या जहाँ पे इवेंचुअली समवन वांट्स टू लाइक यू नो. ब्रो गूगल बोलते हैं उस कंपनी को. दैट्स द कंपनी. और एप्पल. और तो नहीं, वहाँ पे तो एंड तक वहाँ पे ब्रो तो इजी सीन. या बट नहीं, इवेंचुअली लाइक आई थिंक जस्ट एनीथिंग जहाँ पे जैसे राइटफुली फाइनेंशियल लिबरेशन आपने कही, तो दैट. But so how old are you right now? 28. So you're my age, right? Abhi aap, the person who was in Zabist must have been 19, 20? 23 तक भी. हाँ, 23 तक भी, सही. What would you tell that person? Because I'm like me for instance, so मेरी पढ़ाई सारी जो थी philosophy और writing में थी, right? But sometimes I do wonder if I had picked up a hard skill, something that's bankable. Maybe that would have been better. What advice would you give your 20-year-old self, 8 साल के बाद, in working and 8 years of working and growing and all this stuff? किताबें पढ़ना शुरू करो. Yeah? More किताबें than you already had to read. मैंने ये मेरा एक रिग्रेट है कि मैंने जो 18 to 22 या 23 वाला जो टाइम है उसमें किताबें कम पढ़ी हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता था. और आई थिंक जितना आप किताबों से, वैसे लोग कहते हैं कि किताबों से सीखना या वो ऐसी चीज़ें कोई इम्प्लीमेंट करने वाली आप स्किल नहीं सीख सकते हो. किताबी बातें जो है कुछ नहीं होती. Really? ये कौन बोलता है? जैसे कोई हार्ड स्किल आप किताबें पढ़ के आप कुछ कमा नहीं सकते हो या कुछ ऐसी चीज़ें लोग उसको उस चीज़ में देखते हैं ना कि व्हाट्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लाइक ऑल ऑफ दैट. तो वो वाली अगर बात हटा दें, मैं वैसे यही कहूँगा कि जितना किताबें पढ़ने से इंसान का परसेप्शन, एक सेंसिबिलिटी चेंज होती है. मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं ये जो किताबें. बिल्कुल. और जितनी यंग एज में बंदा जितना ज़्यादा किताबें पढ़ना शुरू कर देना उतना ज़्यादा फ़ायदा. और उस टाइम पे टाइम भी मतलब वक्त भी होता है. थोड़ा सा मेरे ख्याल से टेंशनें कम होती हैं. माइंडफुल ज़्यादा होता है बंदा उस टाइम. मैं तो था. हाँ, सेम. अभी बाद में ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन चीज़ें बन जाती. तो वो जितनी जल्दी सेंसिबिलिटी उसकी एक इंसान की जितनी अर्ली एज में हो किताबें पढ़ के, तो मैं वो ही सजेस्ट करूँ. मेरा रिग्रेट ये है कि मैंने कम किताबें पढ़ी उस टाइम. मैं ये एक सजेस्ट करूँ. एंड दैट वुड रियली डिक्टेट एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग. मतलब वो अगर आप पढ़ोगे तो आपकी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़, आपकी पॉलिटिक्स, आप कितने सेंटर में हो, कितने लेफ़्ट राइट पे, आप कहाँ कितने सही हो, लोगों से बात करने का तरीका,
जस्ट ओवरऑल आपके परसेप्शंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे. Bro, but there is a scientific theory, and theory नहीं खैर, this is proven now कि आपका जो hypothesis proven नहीं होता, theory proven नहीं होती. So theory है, हाँ, theory है कि your brain does not finish developing till 25. राइट. सो एक तरीके से आप जो बोल रहे हो कि 18 से 24 या 25 साल की उम्र तक, तो यू शुड गो क्रेजी विद द बुक्स. आई थिंक या एंड व्हाट्स आल्सो इंटरेस्टिंग इज यू आर सेइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. सो आई एम सेइंग कि यार कोई एक जगह फोकस कर लो, कोई एक हार्ड स्किल पिकअप कर लो, एंड यू आर सेइंग द ऑपोजिट. नहीं भाई, जितना अभी बिखरना है बिखर लो. बिल्कुल. मैं कह रहा हूँ जितने प्रिंसिपल्स अलग अलग तरह के, जितने डिसिप्लिन्स अलग अलग तरह के जहन में आ सकते हैं ना, एब्जॉर्ब कर ले बंदा. फिर मेरे ख्याल से उसमें स्ट्रीमलाइन बाद में हो जाएगा, करने की कोशिश कर ले, हो जाए. इंटरचेंजेबल होते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारे थॉट प्रोसेस. तो ओवरऑल, और सिर्फ ऐसी किताबें मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड है किसी, मतलब एल्केमी की किताब उठा के पढ़े यार कि क्या है एल्केमी, क्या है यार, क्या सीन है, ये साइंस क्या है, ये प्रोटो साइंस क्या है, ये प्लेटो भाई क्या कह रहे हैं, प्लेटो भाई क्या बोल ये रहे थे? एलिगरी ऑफ केव क्या चल रही भाई, क्या कार में बातें कर रहे हैं यार ये लोग, क्या बात है, किसने क्या क्या, मतलब एविसेनियन स्कूल ऑफ थॉट क्या है, एरिस्टोटलियन स्कूल ऑफ थॉट को कैसे उसने, मतलब ये सारी चीज़ें समझ आए. मतलब इससे कोई लाइफ में उसके पैसे नहीं कमा लेगा नहीं, लेकिन उसका एक समझ बन जाए, एक चीज़ों को देखने का उसका जो है, अब उर्दू का वर्ड फेंक ही देता हूँ, जाविया अलग हो जाएगा. जाविया क्या बोल दिया. तो जो है ये मैंने कहा था कि यार ये कहीं यूज़ करना है जाविया. दैट वाज योर गोल. मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ. जाविया पकड़ के इंटीग्रेट कर दिया है. तो देखिए ये होता है, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन. हमने उर्दू सिखाई है बीच में वर्ड्स फेंके. या बट so yeah dude, expand your consciousness then. Yeah, definitely. And I think anyone who's I'm sure there's a lot of young fans and followers of Tili, right? And I'm sure you have a lot of young fans and followers. जितने भी हैं, fans नहीं हो, followers हो, दोस्त हो, जो भी हो, जो उम्र में छोटे हैं. I think that's a good message, dude. I think just expand your consciousness. And क्योंकि वही वाली बात है ना, far too often माशरे में बड़े जो होते हैं वो यही चीज़ तोलना शुरू हो जाते हैं कि भाई इसका रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है. टाइम स्पेंड कर रहे हो, ये क्या वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है. हमें 70 साल ही जीना है, किसी भी चीज़ का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट क्या है. जस्ट लिव अ गुड लाइफ डूड. लाइक मतलब यू नो, डोंट बी मीन टू पीपल एंड try and develop the ability to entertain a thought without accepting it. Exactly. That's just that. बिल्कुल यार. एक यही चीज़ के जो, अगर आपने ही बात बोली ज़ैबिस्ट वाला मुर्तज़ा, अगर आप वो एग्जांपल लें यार, एक बड़ी बाइनरी थॉट भी होती है, टू डायमेंशनल एक चीज़ है कि ये गलत या राइट, सही है, ये कुछ हो रहा है, ये या तो सही होगा या गलत होगा. यहाँ पे ये मार्च है, ये सही है या गलत है, यहाँ पे ये लोग निकले हैं, सही. यार कोई भी चीज़ दुनिया में ना उसके दो डायमेंशंस नहीं होते ऐसे. मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ है भी जो है ना, आप मतलब आप अलग, आपके पास एक एबिलिटी होनी चाहिए कि उसको आप अलग अलग तरह से उसके बारे में सोच सको, उसको अलग एंगल से देख सकें. बहुत जल्दी अपना ओपिनियन फॉर्म करना भी एक सही चीज़ नहीं है. बस आपने ब्लैक और वाइट, हम चाहते हैं कि यार ऑन या ऑफ, बस या ब्लैक एंड वाइट बटन की तरह हर कॉन्सेप्ट हो, क्योंकि that's easy ना, that's lazy thought process. सही है, it's lazy thought process. It's the easy thing to do. ये थॉट प्रोसेस का मेरे ख्याल से मैकडॉनल्ड्स है. सही है. Good, yes. कि बहुत इजी, मतलब मज़ा भी आता है. सही है, और इजीली भी आ जाता है. महंगा पड़ता है. But it's bad for you. Yes. It's horrible for you. तो वो है, सॉरी, मतलब अगर नहीं, मैकडॉनल्ड्स नहीं, मतलब मुझे मैकडॉनल्ड्स ने कभी नहीं इश्तिहार देना था. ब्रो मैकडॉनल्ड्स है ब्रो, छोड़ दो. तो नहीं, एज इन जंक है ये. सही है. तो और इस पे जो है ना, इस पे रहना मतलब ये बड़ा इजी है. और एक लेज़ी चीज़ ये, जो वर्कआउट है ना, जो प्रॉपर निकल के वर्कआउट करना, उसके इक्विवेलेंट है आप चीज़ों को जल्दी अपना ओपिनियन बनाना, उसके ऊपर आप अपने आप गुरेज करें, आप रोके अपना आप
इंतज़ार करें, आप सोचें चीज़ों के बारे में, अलग-अलग एंगल से, अलग yeah, चीज़ें। yeah. तो वो आई थिंक दैट्स द हेल्दी थिंग टू डू, But- दैट्स but द हेल्दी it's- डाइट फॉर योर ब्रेन। Sure, and it's so difficult to do that, na? Because Yeah, like yeah. you said, it's just so much easier to be like, यार ये गलत है, ये सही है, दफा हो जाओ. एंड इट्स अ लॉट ईजियर टू हेट। उसमें हर चीज़ को गलत बोलना भी ज़्यादा आसान है। गलत और सही करना एक आसान चीज़ है, और उसमें बहुत जल्दी है हर चीज़ को हेट करना। Bro, आप ऐसे सोचो ना, और कुछ हो नहीं हो, हमारा दीन हमें सिखाता है कि हर चीज़ के बारे में सोचो, ponder, सोचो। ponder, dude, Ponder like करो। not even just think, ponder, मतलब think deeply, think expansively. और हम यहाँ पे हर किसी को वाजिब कत्ल बना देते हैं. हाँ, उसी वक्त ही। तो ऐसे कैसे हो जाता है यार? यार वो जो कॉलोसियम में ये वाला काम होता था ना, हाँ, कि हाँ। ये कर दिया, इसमें बड़ा प्रो हो जाता है। हाँ, इसमें बड़ा मज़ा आता है लोगों को करने में, कि Yeah. बस जल्दी से किसी चीज़ को जल्दी से किसी चीज़ को एक तरफ कर दो. डाउन कर दो। तो दैट्स वन थिंग। अल्लाह रहम करे bro. अल्लाह खैर करे। अल्लाह रहम करे. बहरहाल मुर्तज़ा, this has been wonderful. हाँ। I appreciate that you took the time, you came out. This was नहीं great. यार, my Um, pleasure, बहुत मज़ा आया। Bro, of course. Orchid. Testimonials. Any final shout outs? और अपना आप सोशल मीडिया तो सारा बोल देना, तीली का सबको पता होगा, लेकिन आप अपना भी दे देना. लेकिन any final shout outs to anyone? यार ये तो बड़ी एकदम से चीज़ आई है। Yeah. नहीं, आई डोंट थिंक No one? You don't have anyone? No friends? आई डोंट नो, आई माइट हैव इट। मैं मैसेज करके फिर उनको बाद में बोल दूंगा कि यार सॉरी, भूल गया था। तो अभी आई डोंट थिंक आई हैव द राइट वर्ड्स। मे बी मुझे एकदम से शायद जो है ना बोलने में शायद मुश्किल हो रही है। चलो कोई बात नहीं bro. इट्स अ बिग थॉट प्रोसेस। I hope you find time and come back Yeah. again. जब भी. इंशाल्लाह यार, आप बुलाएं अगर, मेरे ख्याल से इसके बाद आपके कोई मसले मसाइल नहीं हुए। क्यों मसला अल्लाह रहम करे, क्या हमने बस ऐसा कर? यार कुछ नहीं पता यार, कुछ भी ऊंच ऑर्किड के बारे में? यार, ऑर्किड के बारे कोई भी बात बोलो, मैकडॉनल्ड्स वाले सुना कर दें यार। So awesome. I love McDonald's, dude. Come on. तो बहरहाल no अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह. We'll definitely have you on. This has been wonderful. Social media. सोशल मीडिया के बारे में क्या? नहीं Instagram, Facebook, क्या है वो? तीली on Facebook. Sorry, I'm like really bad with it. I No, don't know, like No, what's yours? mine. Yeah. Oh my bad. Like, please cut this out. Why? This thing, whatever I've said. Mohammed Murtaza Alizai on Facebook. M Alizai on Instagram, and Nothing on Twitter. मैं नहीं यूज। Orchid पे? Orchid पे M.666. Let's go. The double boy. Oh, XO XOXO. नहीं, XO नहीं Bro, डाला that's है really यार, daring, huh? यार, मतलब- नहीं, XO नहीं डाला है। नहीं, नहीं? इतना नहीं, अभी शुक्र है। नहीं। नहीं, मैंने सोच लिया पूरा अपना, अभी फ्लैशबैक में मैं गया हूँ, कभी नहीं डाला नहीं, था पब्लिकली। हाँ सही. तो Say G. जी But anyways, this was brilliant. Thank you, बहुत मज़ा आया। and we'll see you again, inshallah. इंशाल्लाह। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम।